नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए अपने पाठ शुरू करते हैं अब। सबसे पहले ये जान लीजिए इस एपिसोड में जितने भी प्रश्न हैं वह बहुविकल्पी टाइप के हैं। पहला प्रश्न है पत्रकारीय लेखन क्या होता है? समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक समाचार पहुंचाने के लिए जिन लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन क्या होता है? समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तक जो लेख पहुंचाते हैं, लेखन करते हैं, उसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। पत्रकारीय लेखन का प्रमुख उद्देश्य है सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन प्रदान करना। इसके कई प्रकार होते हैं: खोजपरक पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पत्रकारीय लेखन क्या है। देखिए पत्रकारीय लेखन क्या है? होता है जो समाचार पत्रों में जो पत्रकारों के लिए लिखते हैं वही है पत्रकारीय लेखन। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन प्रदान करना। इसके कई प्रकार होते हैं: खोजपरक पत्रकारिता, वाचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता। और भी विभिन्न रूप होते हैं जिनके बारे में आगे हम जानेंगे। अब हम लोग पहले जानते हैं खोजपरक पत्रकारिता क्या है। जो सार्वजनिक स्थान पर होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली पत्रकारिता खोजपरक पत्रकारिता है। जैसे कि मान लीजिए किसी सरकारी संस्थान के द्वारा या ऐसे स्थान पे जो सरकार से संबंधित हो, सार्वजनिक स्थान पर होने वाले भ्रष्टाचार को, जो जन सामान्य के लिए स्थान हो, वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा हो, चाहे प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो या सरकारी व्यक्ति के द्वारा, तो ऐसे ही भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इसे कहते हैं खोजपरक पत्रकारिता। टेलीविजन की भाषा में इसे स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। वाचडॉग पत्रकारिता यह खोजपरक पत्रकारिता का ही रूप है। वाचडॉग पत्रकारिता यह खोजपरक पत्रकारिता का अंग है। इसमें सरकारी विभाग के काम काज पर निगाह रखी जाती है और उसी गड़बड़ी का पर्दाफाश किया जाता है। वॉच मैन होता है देखना, डॉग मैन कुत्ता, कुत्ते की तरह नजर रखना है और अगर कहीं कोई गड़बड़ी है सरकारी विभाग में उसको तुरंत ढूंढ करके निकालना, यही क्या है? वॉचडॉग पत्रकारिता। अगला क्या है? एडवोकेसी पत्रकारिता। अब एडवोकेट का काम क्या होता है? एडवोकेट क्या करता है? अपना पक्ष रखता है जज के सामने, जूरी के सामने और उसके बाद निर्णय आता है। तो यहाँ एडवोकेसी पत्रकारिता में भी उसी तरीके से किसी विचारधारा, घटना पर जनमत तैयार किया जाता है। वहां वकील पक्ष रखता है जज के सामने और यहाँ एडवोकेसी पत्रकारिता में पत्रकार रखता है जनता के सामने अपना मत, जिस विचारधारा से वो जुड़ा हुआ है। तो जनमत तैयार करने का प्रयास किया जाता है और तो इसे कहते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता, जिसमें राम सेतु के लिए जनमत तैयार करना, जीएसटी के लिए जनमत तैयार करना या किसी दुर्घटना हुई है उस पर बात करते हुए जनमत तैयार करना, यही होती है एडवोकेसी पत्रकारिता। अब आते हैं पेज थ्री पत्रकारिता। ग्लैमर की दुनिया या किसी सेलिब्रिटी के बारे में बता ही पेज थ्री पत्रकारिता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फिल्मों के संबंधित घटनाएं छपती हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के शादी विवाह से लेकर खांसी छींक कुछ भी आ गई उसके बारे में लिखा जाता है, वही है पेज थ्री पत्रकारिता। पहले यह तीसरे पेज पे छपता था इसलिए इसका नाम पेज थ्री पत्रकारिता बन गया है। अगला है पीत पत्रकारिता। तो वही है जैसे कि सनसनीखेज, भूत प्रेत की जुड़ी खबरें होती हैं, इसमें सनसनीखेज खबरें दिखाई जाती हैं, वही पीत पत्रकारिता है। पीत माने जिससे चेहरे पे भय उत्पन्न होता है। जगह मंदिर में वहां ये मूर्ति मिल रही है, वहां भूत प्रेत हैं, चुड़ैलें रहती हैं, ऐसी सी बातें करने वाले ही क्या पत्रकारिता, क्या पीत पत्रकारिता। अब अगला प्रश्न जो है वो कि डेडलाइन क्या होता है।
देखिए डेडलाइन कोई भी समाचार जिस अवधि के बाद छपता है वही अवधि उस समाचार पत्र की डेडलाइन है। डेडलाइन उसके बाद समाचार मर गया, मतलब महत्व तो नहीं रह जाता। समाचार नवीन होना चाहिए ना। जो समाचार पत्र रोज छपते हैं उनकी डेडलाइन 24 घंटे होती है, अर्थात 24 घंटा पहले की है जो न्यूज वही उसमें छपेंगी। अब लोग हम पढ़ते हैं विशेष रिपोर्ट। जो विशेष क्षेत्र की सूचना प्रदान करे वही विशेष रिपोर्ट है। क्या है? सामान्य समाचारों से अलग ये विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या पर आधारित हों वही विशेष रिपोर्ट कहलाते हैं। जो सामान्य समाचार छपते हैं उनसे कुछ अलग जो समाचार होते हैं, बहुत गहराई से छानबीन करके, व्याख्या करके, विश्लेषण करके जो हमारे सामने ले आए जाते हैं वही विशेष रिपोर्टर है। खोजी रिपोर्टर क्या होते हैं? पहले क्या हुआ? विशेष रिपोर्टर। अब विशेष रिपोर्टर के अंदर क्या है? खोजी रिपोर्टर। इसमें अनुपलब्ध साक्ष्य, इसमें अनुपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है। जो भी घटनाएं होती हैं, जो इसमें उपलब्ध तथ्य नहीं होते हैं, जो सूचनाएं नहीं होती हैं, उन पर गहराई से छानबीन करके जो हमारे सामने रखी जाती हैं, तो एक खोजी रिपोर्टर काम करते हैं। इन डेप्थ रिपोर्टर सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की, जो तथ्य प्राप्त हैं उनका गहराई से छानबीन करके उसके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों तक लाने का काम इन डेप्थ रिपोर्टर करते हैं। इन डेप्थ रिपोर्टर कौन होता है? जो सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहराई से छानबीन कर उसे महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाता है। अगला है विश्लेषणात्मक रिपोर्टर। अब शब्द से ही है, जो विश्लेषण करता है। ठीक, किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है। सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है, नहीं एक ही चीज को गहराई से बताया जाता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्टर है। यह कई दिनों तक या कई धारावाहिक रूप में प्रकाशित की जाती है, कई किस्तों में प्रकाशित हो। यह रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने पर कई दिनों तक और किस्तों में प्रकाशित की जाती है। अगला है विवरणात्मक रिपोर्टर। ये रिपोर्टर कौन होते भाई? इसमें किसी घटना या समस्या को विस्तार और बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है, विवरण दिया जाता है। मतलब विवरण दिया जाता है मतलब कि किसी घटना या समस्या को विस्तार या बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अगला है विचार परक लेखन। समाचार पत्रों में समाचार या फीचर के अतिरिक्त संपादकीय लेख, पत्र, टिप्पणी, पत्रकार या विशेषज्ञों के स्तंभ छपते हैं। ये सभी विचार परक लेखन के अंतर्गत आते हैं। क्या कह रहा है? विचार परक लेखन क्या है? समाचार पत्रों में समाचार और फीचर के अतिरिक्त संपादकीय लेख, पत्र, टिप्पणी, वरिष्ठ पत्रकार एवं विशेषज्ञों के स्तंभ छपते हैं। ये सभी विचार परक लेखन के अंतर्गत आते हैं। संपादकीय पृष्ठ में छपने वाला आलेख संपादकीय है। अब हम पढ़ते हैं संपादकीय क्या होता है। जो लेख संपादकीय पृष्ठ में छपता है उसे संपादकीय कहा जाता है। संपादकीय अखबार की आवाज मानी जाती है। इसमें किसी का नाम नहीं होता है। संपादकीय में किसी का नाम नहीं होता है, क्योंकि संपादकीय संपूर्ण समाचार पत्र की राय होती है। संपूर्ण समाचार पत्र की राय होती है। क्या होती है? संपूर्ण समाचार पत्र की राय होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। संपादकीय के माध्यम से अखबार किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। देखिए संपादकीय क्या होता है? इसमें जो समाचार पत्र होता है उस पत्र की राय होती है, न किसी व्यक्ति विशेष की। इसलिए किसी का नाम उसमें नहीं लिखा जाएगा। अगला है संपादक के नाम पत्र। इसमें पाठक किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं जिससे जरूरी नहीं कि समाचार पत्र सहमत हो। यह स्तंभ एक तरह से जनमत संग्रह होता है। किसी मुद्दे पर अपनी राय रखता है जिससे जरूरी नहीं समाचार पत्र का
संपादक के नाम पत्र में इसमें पाठक किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं जिससे जरूरी नहीं समाचार पत्र सहमत हो। आप लोग देखते होंगे समाचार पत्र के आरंभ में ज्यादातर ये छपता है जिसमें जो पाठक होता है, जिसमें पाठक के पत्रों को शामिल किया जाता है, यही होता है संपादक के नाम पत्र।